दक्षिण भारत के एकमात्र राज्य कर्नाटक में बीजेपी की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि खुद ही के पार्टी के मंत्री और विधायक चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। तो कर्नाटक में किस तरीके से समीकरण बदल रहे हैं आप देख सकते हैं। जहां एक तरफ टिकट के लिए, कुर्सी के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाया करते हैं, वहीं आप देख सकते हैं कि कर्नाटक में जब नैया डूबती हुई दिखाई दे रही है तो खुद ही के नेताओं ने, विधायकों ने हाथ छुड़ाना शुरू कर दिया है। तो अब हालत ऐसी हो चुकी है बीजेपी की कि कर्नाटक को छोड़कर दूसरे राज्यों के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। जी हाँ, सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन खेल कुछ ऐसा ही चल रहा है। क्या खेल किया जा रहा है, गोदी मीडिया कैसे खेल कर रहा है, कैसे क्या हालत हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की, हम आपको एक एक खबर दिखाते हैं। सबसे पहले आप खबर देखिए एबीपी न्यूज की। उसमें लिखा हुआ है कि ब्रेकिंग, कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा में शामिल हुए। तो चुनाव कहां पर है? कर्नाटक में है। झटका कहां पर लग रहा है? आंध्र प्रदेश में। लेकिन बात कहां की जा रही है आप देख सकते हैं। तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को जोड़कर देखा जा रहा है। आंध्र प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री जो कि कांग्रेस के नेता किरण कुमार रेड्डी हैं, वो शामिल हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन इसको लेकर बिग ब्रेकिंग चलाई जा रही है कि कांग्रेस को कर्नाटक में बड़ा झटका लग चुका है। जबकि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का आपस में अभी फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि चुनाव कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में नहीं। लेकिन जब कर्नाटक में खुद ही के पार्टी के नेता, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के ही नेता, विधायक हाथ छुड़ाते हुए जा रहे हैं, तो आंध्र प्रदेश की खबर को कर्नाटक से जोड़कर चलाया जा रहा है। तो बेचारा गोदी मीडिया भी किस हद तक उतर आया है आप देख सकते हैं। वो क्या करे क्या ना करे, काम पर तो लगा दिया गया है, खबर कोई मिल नहीं रही है, क्योंकि कर्नाटक में लगातार बीजेपी के नेता हो, विधायक हो, कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में आंध्र प्रदेश की खबर को कर्नाटक से जोड़कर चलाया जा रहा है। गोदी मीडिया ढोल पीट रहा है कि दक्षिण भारत के राज्यों को जोड़ने के लिए बीजेपी ने पहल शुरू कर दी है, क्योंकि आंध्र प्रदेश भी दक्षिण भारत में आता है, कर्नाटक भी दक्षिण भारत में आता है। कर्नाटक इकलौता राज्य है जहां पर बीजेपी की सरकार है दक्षिण भारत में। ऐसे में जब आंध्र प्रदेश से खबर आई तो गोदी मीडिया का कहना है कि आंध्र प्रदेश से ही दक्षिण भारत के दरवाजे खुल गए हैं भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, सवाल ये उठता है कि अगर आंध्र प्रदेश से कर्नाटक के दरवाजे खुल गए हैं तो क्या आंध्र प्रदेश से कर्नाटक में जीत मिल जाएगी बीजेपी को? और दूसरी बात यहाँ पर यह खड़ी होती है, अगर मान लीजिए कि कर्नाटक में बीजेपी नहीं जीत पाई तो क्या दक्षिण भारत के दरवाजे भारतीय जनता पार्टी के लिए बंद हो जाएंगे? क्या गोदी मीडिया हार के बाद ऐसी खबरें चलाएगा? कभी नहीं चलाएगा, आप अच्छे से जानते हैं। फिलहाल जब से ये खबर चलाई गई है, आंध्र प्रदेश की खबर को कर्नाटक से जोड़ा गया है, तब से ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और पत्रकारों ने ये सवाल कर लिया है कि भैया कहना क्या चाहते हो। आपको बता दें कि इस खबर को शेयर करते हुए मनोज कुमार झा लिखते हैं कि कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा में शामिल, विरोधाभास और विडंबना का अद्भुत उदाहरण है। जय हिंद। तो विरोधाभास तो होगा ही, क्योंकि जब चुनाव कर्नाटक में हो और बात आंध्र प्रदेश की जाए और उसको कर्नाटक से जोड़कर चलाया जाए तो क्या चल रहा है आप समझ सकते हैं। बीजेपी की हालत कितनी खस्ता है आप समझ सकते हैं, क्योंकि कर्नाटक में तो कुछ मिल नहीं रहा तो आंध्र प्रदेश से ही झटके पर झटके दिए जा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि झटका कांग्रेस को नहीं, झटका भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है। कैसे लगा है खबर देखिएगा अमर उजाला की। इसमें लिखा हुआ है कि कर्नाटक में बीजेपी के लिए सत्ता बचा पाना आसान नहीं, आधे दर्जन मंत्रियों ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। तो अंदर खाने ये खबर निकल कर सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के आधे दर्जन से जो ज्यादा मंत्री हैं, विधायक हैं, उन्होंने कह दिया कि हम कर्नाटक में चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर चुनाव लड़ा तो हालत कितनी खराब हो जाएगी, कहीं जमानत ही ना जब्त हो जाए। आलम तो ये हो चुका है। तो ऐसे में जो लोग आपस में लड़ते हैं टिकट बंटवारे के लिए,
अब कह रहे हैं कि हमें टिकट नहीं चाहिए भैया, हमें माफ कर दो। तो बीजेपी का क्या हाल हुआ है कर्नाटक में, इस खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं। जहां जनता को मनाना है, जनता को खुश करना है, जनता को करोड़ों की सौगात दी जा रही है, जनता के हित साधने की कोशिश की जा रही है, वहीं आपसी कलह ने बीजेपी की कैसे नैया डुबोने का काम किया है, आप इस खबर से समझ सकते हैं। जब खुद ही के पार्टी के नेता विधायक हाथ छुड़ाएं तो क्या ही कहा जाए। आपको बता दें कि इसी के साथ आपको बता देते हैं कि कर्नाटक चुनाव से पहले एक और खबर निकलकर सामने आई है, जिससे बीजेपी की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई है। खबर देखिएगा न्यूज़ 18 की, इसमें लिखा हुआ है कि कर्नाटक चुनाव से पहले बीजेपी को झटका, एमएलए गोपाल कृष्ण कांग्रेस में शामिल, दावा कई नेता कतार में हैं। तो पहले भी कई नेता शामिल हो चुके हैं, विधायक शामिल हो चुके हैं कांग्रेस में, हम आपको खबर दिखा चुके हैं। अब आप देखिए कि खबर निकलकर सामने आई कि एमएलए गोपाल कृष्ण भी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, इस्तीफा दे चुके हैं बीजेपी से। तो जो ये नेता होते हैं, जब सत्तारूढ़ दल का हाथ छुड़ाएं तो आप समझ जाइए कि हालत बहुत ही खराब होगी। तभी ये लोग छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार चल रही है। ऐसे में बीजेपी का तो बड़ा डंका पीटा जाता है, लेकिन फिर भी कांग्रेस के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। वो भी विधायक जा रहे हैं और दावा तो ये भी किया जा रहा है कि कई नेता कतार में खड़े हुए हैं, एक एक करके लगातार बीजेपी से निकलकर कांग्रेस में शामिल होंगे। फिलहाल आपको बता दें कि चुनावी विश्लेषकों का भी यही कहना है कि कर्नाटक में इस बार बीजेपी की नैया पार होने वाली नहीं है। सर्वे में भी हमने आपको दिखाया कि यही नतीजे निकलकर सामने आए हैं कि कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी भी अच्छे से जानती है कि दक्षिण भारत का कर्नाटक बचा पाना इस बार बहुत मुश्किल है, इसलिए मोदी की रैली पर रैली की जा रही है, करोड़ों की सौगात दी जा रही है, लेकिन वो कुछ खास कमाल करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में गोदी मीडिया को कैसे काम पर लगा दिया गया है, आंध्र प्रदेश की खबर को कर्नाटक से जोड़कर चलाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी जोड़ तोड़ में लगी हुई है, लेकिन खुद ही के पार्टी के नेता है, मंत्री हैं, विधायक हैं कि ठहरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि कर्नाटक में बीजेपी का क्या होगा? क्योंकि 2018 में तो जैसे तैसे करके सरकार बना ली गई, लेकिन इस बार इस सरकार को बचा पाना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। फिर चाहे वो मध्य प्रदेश हो, वहां पर भी मुश्किल है, कर्नाटक में भी मुश्किल है। आपको क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की नैया पार होगी या फिर की नहीं होगी? इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर